एक बड़े से पीपल के पेड़ के नीचे मदन अपना एक छोटा सा दाल चावल का ठेला लगाया करता था। दिन भर में मुश्किल से उसके पास 2-4 कस्टमर ही आया करते थे। उस दिन भी धूप तेज थी। मदन अपने ठेले के पास खड़ा सोच रहा था, आज भी सुबह से 2-4 कस्टमर ही आए हैं। अगर ऐसा ही चला तो मेरा धंधा कैसे होगा। तभी एक आदमी मदन के ठेले के पास आ रहा था, जिसका नाम रघु था। रघु मदन के पास से रोज उसके यहाँ से दाल चावल खाया करता था। अरे मदन भाई, आज क्या खिला रहे हो? और क्या खिलाऊंगा, वही अपना दाल चावल। अरे मदन भाई, ये दाल चावल बेचकर तुम अपना घर कैसे चला लेते हो? अरे क्या करूं भैया, मुश्किल से घर का खर्च निकलता है और पुराना कर्ज भी है इस वजह से, और इसके सिवा मुझे और कुछ काम भी नहीं आता। इस वजह से मजबूरी में मुझे यही काम करना पड़ता है। मदन भैया, तुम तो सही कह रहे हो, लेकिन अगर आगे बढ़ना है तो कोई और काम करना पड़ेगा। ये कहकर वो चला जाता है। सही तो कह रहा था वो। आखिर कब तक मैं ये दाल चावल बेचूंगा। अगर मुझे आगे बढ़ना है तो कुछ और बनाना पड़ेगा, लेकिन क्या बनाऊं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ ऐसा बनाना होगा जिसकी डिमांड भी ज़्यादा है और उसका दाम भी ज़्यादा हो, क्योंकि मैं उसे कम दाम में भी बेचूंगा और ज़्यादा भी दूंगा, तभी मुझे भी मुनाफा होगा। तभी एक माँ अपने बेटे को लेकर मदन के ठेले के पास आती है। चल बेटा, आज कहीं मटन बिरयानी नहीं मिल रही, तो चल आज दाल चावल ही खा लेते हैं। दाल चावल नहीं माँ, मुझे दाल चावल नहीं खानी, मुझे तो मटन बिरयानी खानी है, नहीं तो मैं कुछ नहीं खाऊंगा। बेटा, यहाँ मटन बिरयानी बहुत दूर में मिलती है और वो भी बहुत महंगी है, हमें यही खाना होगा। बच्चा नहीं मानता और वो लोग वहाँ से चले जाते। ये सब चुपचाप मदन सुन रहा था। क्या मटन बिरयानी? हाँ, ये आइडिया अच्छा है। यहाँ मटन बिरयानी दूर दूर तक कहीं भी नहीं मिलती, और जहाँ मिलती है बहुत महंगी मिलती है। अगर मैं किसी तरह इसे बनाकर बेचूं तो मेरा बहुत अच्छा धंधा चलेगा। शाम को मदन खुशी खुशी अपने घर पहुंचता है। उसके दिमाग में मटन बिरयानी बनाने का भूत सवार हो गया था। रामू, बेटा रामू, जल्दी आ बेटा। हाँ पापा, क्या हुआ? आज बहुत खुश नजर आ रहे हो। अरे बेटा, आज मैंने एक योजना सोचकर आई है। आज एक माँ बेटे मेरे पास आए थे और उन्हें बिरयानी खानी थी, तो मैं सोच रहा हूँ हमारे यहाँ कहीं भी बिरयानी नहीं मिलती, तो क्यों ना मैं अपने से बिरयानी बनाकर बेचूं। वो सब तो ठीक है पापा, लेकिन ना ही आपको बिरयानी बनानी आती है और ना ही मुझे बिरयानी बनानी आती है, तो बिरयानी बनाएगा कौन? तू उसकी चिंता मत कर। मेरा एक दोस्त है सलीम, जो कि बिरयानी बनाना जानता है, तो मैं कल उसके पास जाऊंगा और उससे बिरयानी बनाकर सीख कर आऊंगा, और फिर मैं बनाकर उस बिरयानी को बेच दूंगा। मदन रात भर सोता नहीं है और वो रात में बाहर खड़ा सोच रहा था। कल से मैं बहुत अच्छी बिरयानी बनाकर बेचूंगा। शायद बिरयानी बेचकर ही मेरी किस्मत बदलनी हो। अगले दिन मदन सूरज उगने से पहले ही उठ जाता है। मदन जल्दी जल्दी सलीम के घर जाने लगता है। अरे सलीम भाई, बताओ कैसे आ हुआ? अरे हाँ मदन भाई, अच्छा हूँ, बताओ कैसे आना हुआ? अरे सलीम भाई, मैं तुमसे कुछ सीखने आया हूँ। जैसा कि तुम्हें पता ही होगा, जो दाल चावल के मेरे धंधा बहुत ख़राब चल रहा है, मुश्किल से घर का गुजारा हो रहा है, तो मुझे एक दिमाग में आइडिया आया है कि क्यों ना मैं मटन बिरयानी बनाकर बेचूं। लेकिन मुझे तो मटन बिरयानी बनाना ही नहीं आता, ना ही मेरे बेटे को आता है। तो तुम्हें तो मटन बिरयानी बनानी आती है, तो मैंने सोचा कि तुमसे ही सीख लेता हूँ। अरे हाँ मदन भाई, मुझे मटन बिरयानी बनानी आती है। देखो, सबसे पहले सलीम मदन को मटन बिरयानी बनाना सिखा देता है। अब मदन घर आ जाता है और चिकन को धोकर और काटकर मसालों को मिलाकर चिकन बिरयानी बनाने लगता है। मदन मटन बिरयानी बना लेता है और अगले दिन उस मटन बिरयानी को बाजार जाकर बेचने लगता है। अरे मदन भाई, इतनी अच्छी मटन बिरयानी की खुशबू तुम्हारे ठेले से आ रही है। क्या बात है, तुमने मटन बिरयानी बनाई है?
अरे हाँ भाई, आज मैंने पहली बार मटन बिरयानी बनाई है। खाकर देखो कैसी बनी है। अरे वाह मदन भाई, क्या मटन बिरयानी बनाई है, खाकर मजा ही आ गया। अब तुम्हारा जितना भी बिरयानी है वो सब मुझे दे दो।